अच्छा, आप किसी ने सवाल होगा कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ? एक तो मैं अपने घर में बैठा हुआ था, अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो समझाना चाहता था कोई बात तो। दुआ से सामने से एक औरत आई, उन्होंने पूछा कि आपकी जो हमशीरा है उन्होंने एमबीबीएस किस कॉलेज से की है? अल्लाह ताला ने दुआ डाली कि आपके ज़हन में तो सवाल आता होगा कि मैं कौन हूँ? इसलिए आपको बताया जाए कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल यकीनन फ़ौजी बनना चाहता था। यकीनन 9th-10th तक मैट्रिक तक सिर्फ़ फ़ौजी ही बनना था और यकीन मानिए अल्लाह की कसम मुझे खानी नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह की कसम फ़ौजी बनना था। मेरी क्लास का लड़का मुझे याद है ताहिर नाम हुआ करता था, तारिक नाम हुआ क्या नाम हुआ करता था। वो मुझे मारा करता था कि भाई तुमने फ़ौज में आना है तो चलो तुम्हें मज़बूत करना है। ऐसे मज़ाक तो बहुत उलट-पटांग खर्चे तो सिर्फ़ फ़ौजी ही बनना था। अल्लाह की कसम फ़ौजी ही बनना था बस। लेकिन आँख का मसला निकला है। मैं मानने को तैयार नहीं था तो सिर्फ़ फ़ौजी डॉक्टर ही बनना था। यकीन मानिए आर्मी डॉक्टर ही बनना था। लेकिन फिर आप जानते हैं कि अब आगे मैंने वो समझ आ गई कि आर्मी डॉक्टर तो नहीं बन सकता। डॉक्टर ही बनना था, सिर्फ़ ज़िंदगी का फ़ोकस यही था। लेकिन आप जानते हैं कि एफएससी मैंने बताया मैंने एफएससी प्री मेडिकल चूज़ किया, पंजाब कॉलेज में गया, समर कैंप किया यूसीवी में और एक्स्ट्रा वाला जो होता है ना समर कैंप में जैसे ही हमारा क्वार्टर खत्म हुआ, साथ ही मैंने एफएससी शुरू कर दी पढ़नी। फिर यूसीवी में तो मैंने हमने समर कैंप पे लिया, फिर पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा, फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 फ़ोकस था बिल्कुल डॉक्टर ही बनना था। लेकिन क्या हुआ हमारी तरफ आ गया कोरोना। उस कोरोना से क्या हुआ कि ऑनलाइन की दुनिया में आ गया, टेक्नोलॉजी निकली। मुझे तो पता ही नहीं था कि यार ये ऑनलाइन क्या शय होती है। तो मैं इस तरह ऑनलाइन में आ गया। अब मैं ऑनलाइन में आ गया हूँ, अपना सेट करियर छोड़ दिया और मैंने ले लिया स्टेरॉइड्स। ठीक है, उस स्टेरॉइड ने मेरे सर के बालों से लेके मेरे पाँव के नखों तक एक-एक चीज़ खराब कर दी। मैं उनसे कहता था कि शैतान की बदसूरती। बेशक शैतान तो बहुत बदसूरत है लेकिन वैसी वाली। यानी कि आपने सुना होगा कि भाई कुहान निकलती है, वो यकीन मानिए कुहान निकलती है, तो बंदा ऐसे हो जाता है। अच्छा, आप ना मसल इम्बैलेंस बड़ा होता है। यानी कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो एक काइंड ऑफ क्या होता है कि आप मसल इम्बैलेंस ही ठीक कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें उसका उल्टा हो रहा था कि आप मसल इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। तो यकीन मानिए मैं मेरी गर्दन ऐसे, मेरे कंधे ऐसे, मैं यूँ। अब मेरा दिल नहीं करता था कि मुझे किसी हालत में देखे। तो मैं क्या करता था ऐसे ब्लैक कलर का कोट और उसको ब्लैक कलर की ऐसे वो हैट पहन के और मैं निकला करता था। हैट नहीं मतलब जो कोट की जो कैप होती है ना वो पहन के। ऐसे बहुत गंदा फेस था मेरी ज़िंदगी का। तो यकीन मानिए मेरा जो ऐसे सब कह सकते हैं कि अल्लाह पाक करना चाह रहा था, अज़ाब दिया उसने काइंड ऑफ कह सकते हैं हम दुनिया में ही। अल्लाह कोई अज़ीम काम नहीं होना चाह रहा था मुझसे। अच्छा, याद ये कि 5 तरह के पेन होते हैं ऑलमोस्ट, ये मैंने ढूँढे। एक होता है फिज़िकल पेन, जिस्मानी पेन, ठीक है? अभी मेरे बच्चे को एलर्जी हुई हुई है, ये हुआ है, इसके लिए आपको लोग मिल जाएँगे। लेकिन एक होता है मेंटल पेन, यार बात समझ नहीं आ रही, यार बात समझा नहीं पा रहा, यार एक बस ऐसे ही दिमाग पकड़ा हुआ है, यार सोच नहीं पा रहा हूँ मैं। यार एक जो दिमाग होता है ना फ्रेश दिमाग वो नहीं हो पा रहा है। इमोशनल सपोर्ट होता है एक यार कि आप मेरी बात तो सुनो, आप मेरी बात समझो तो सही कम से कम। ये नहीं मिलेगा आपको, इमोशनल एक चीज़ होती है ना। फिर चौथा साइकोलॉजिकल, नफ़सियाती में वही वाली बात है कि भाई ये मुझे क्यों देख रहा है, मैं इसको क्यों देखूँ या मुझसे बात ना करूँ, मैं बात करने का दिल नहीं कर रहा, अजीब लग रहा है, मेरा अकेला रहने का दिल कर रहा है, ऐसे। ये वाला गंदा। फिर एक होता है सोलॉजिकल पेन, रूह का दर्द, ज़मीन का दर्द। ये एक अज़ीम हस्ती है मेरे ख़्वाब में तशरीफ़ लाई, ठीक है? तो मैंने उनसे ऐसे मैं घुटनों में बैठा हुआ था, मेरे हाथ ऐसे उन पे रखे हुए थे और मैंने उनसे अर्ज़ की कि आप ना मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके दीन को फैलाऊँगा। तो उन्होंने एक बार दुआ की, मैंने फिर से कहा, उन्होंने दूसरा फिर से दुआ की और फिर वो चले गए और मैं ये जो मेरी चारपाई थी वो ऐसी थी, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा-सा आगे कर लें, इधर चारपाई थी और मैं ऐसे लेटा हुआ था। मैं फ़ौरन उठा और दौड़ गया ऊपर और मैंने इतनी अपनी ज़िंदगी में कोई बातें नहीं की होंगी जितनी उस दिन बातें की। लेकिन मानिए अगर मैं उधर 1 सेकंड भी रुक जाता ना, तो मुझे समझ आया था कि ठीक है, देखिए अगर आप क्या गलती करते हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, मातुरिदी, कादरी, बरेलवी इनसे लेने के बजाय अगर खुद कर दिया ना, सिर्फ़ इतनी सी गलती कि आपने खुद ले लिया, यानी कि बरस और ज़माने की कसम। लेकिन अगर आपने ये खुद से निकाला ना, यानी कि बेशक खुद से नहीं निकाल सकते हैं कि आपने वो जो 15 इल्म, 17 इल्म आपको आए हों, ठीक है? उसका हो सकता है लेकिन आप यूँ ही आपने कुरान खोला और आपने मतलब कर दिया ज़माने की कसम, आप अहले बिदअत हैं, ठीक है? तो आपको अहले सुन्नत वल जमात का तरीका लेना है। हनाफ का तरीका लेना है, मातुरिदी, कादरी, बरेलवी। मैंने सीखे अकायद अपनों से जो आलिम नहीं था। तो अब उसको उनको अकायद तो आते नहीं थे, उन्होंने मुझे फँसा दिया। ये तो अल्लाह ने बचा लिया। तो आप याद रखिए कि जो अकीदा है ना वो आलिम सिखा सकता है, दूसरा तीसरा बंदा। तो मैंने वो स्टेरॉइड लिए और दिमागी हालत में बताऊँ अपनी कैसी हो गई।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छा सा दिमाग दिया था, वो ख़राब हो के रह गया। ऐसे ना दिमाग अब काम कर रहा है, ना फ्रेश रह पा रहा है। मेरा पूरा स्लीप साइकिल उल्टा हो गया था। यानी कि सोचिए मैं इशराक और चाश्त भी पढ़ के सोता था। चाश्त कहते होते हैं 11 बजे वाली नमाज़, जब सूरज जो होता है वो ऐसे आया होता है। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि चाश्त किस टाइम होती है। मैं उनको इकट्ठा मिला के पढ़ा करता था। हाँ, इकट्ठा मिला के भी आप पढ़ सकते हैं इशराक और चाश्त को, एक ख़ास टाइम पे मिल जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं था उस टाइम। तो मैं चाश्त पढ़ के सोया करता था। सोचिए फिर असर के बाद होता था, मगरिब के बाद होता था, मगरिब के वक़्त होता था। सोचिए क्या ही मेरे दिमाग की हालत होनी है। देखिए स्टेरॉइड लिया आपने, स्टेरॉइड से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कहते होते हैं कि जब ये आपके जिस्म में आता है, खून में वो दौड़ता है, तो क्या होता है, नींद खत्म हो जाती है, ठीक है। और जब ये टेस्टोस्टेरोन नीचे जाता है तो नींद आ जाती है। तो अब मैंने स्टेरॉइड ले लिए और उसने मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दिया, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा दिया। अब मेरा स्लीप साइकिल खराब, वो इतना गंदा स्लीप साइकिल है, अब क्या बताऊँ। लेकिन याद रखिए इंसान एक सोशल क्रिएचर है, उसको बातें करने वाले लोग चाहिए। देखिए मानिए मेरे पास अभी वीडियो बनाने की एक वजह ये भी है, यही कह सकते हैं आप, क्योंकि बात सुनने वाला मेरे पास है नहीं बंदा। असल में बहुत दर्द बर्दाश्त किया, बहुत दर्द बर्दाश्त किया, बहुत दर्द बर्दाश्त किया, बहुत दर्द बर्दाश्त किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर ये वीडियो, इसलिए मैं आपकी कदर भी बड़ी करता हूँ। मेरी ए टू ज़ेड चीज़ उसने ख़राब कर दी। मैं आपको अपने दिमागी हालात के बारे में बता रहा था कि इंसान देखो दिमाग से ही इंसान है, आगे बढ़ो। तो अपना वही वाला ना मामला ख़राब हो गया, बहुत बुरा वाला। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम बहुत ख़राब। अच्छा तो मैंने अब ले लिया स्टेरॉइड। अच्छा तो अब मैंने ले लिया स्टेरॉइड, तो उसने मुझे जो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोलॉजिकल पेन दिया, वो सोच से परे। यकीन मानिए ऐसे फूडी बनना था, फूडी डॉक्टर बनना था, फिर डॉक्टर बनना था, फिर ऑनलाइन ही काम करना था। लेकिन ऑनलाइन से ये मैंने ले लिया स्टेरॉइड और मेरे यहाँ से लेके ना यहाँ तक ज़ख्मी, ऐसे पीप, खून, पस से भरे हुए, वो बड़ा गंदा। यानी कि देखिए अब एलर्जी पीछे है ना, तो क्या है कि आप लेट नहीं सकते क्योंकि एलर्जी पीछे है। आप लेट के आप बैठ भी नहीं सकते, एलर्जी पीछे है।